अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैंने जो आपको जो प्रैक्टिस देनी है यूनिट 4 की है। इसमें से भी आपको पता है कि आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैंने यूनिट 1 2 3 भी आपको दिया। यूनिट 1 में से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस लॉन्ग में आते थे उस पर मैंने लॉन्ग मेंशन किया था। आप लोगों ने लास्ट टाइम भी आप लोगों को जो इशू था, आप लोगों ने मुझे नहीं बताया कि आपको किन क्वेश्चन में इशू आ रहा था। काइंडली आप मुझे क्वेश्चन जब आप करो, जो आपको इशू आ रहा है उसके ऊपर मार्क करके वो क्वेश्चन नंबर लेके आप ग्रुप में सेंड कर दें। मैं आपको उसकी वीडियो बना के भेज दूंगी। सेम यूनिट 4 में से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने इसमें भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चंस पे भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से दिए जा रहे हैं कि आप एक दफ़ा उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी आपने करने हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप ये करें, फिर आपको नेक्स्ट काम भी दिया जाएगा जब आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यूनिट 4 में से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं आपको बता दूंगी। इसी तरह डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन मैंने आपको कहा था कि आपने एज ए एमसीक्यूज करनी है, तो इसमें आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेम डेफिनेशन। ओके, पेज 80 पे आपकी एग्जाम्पल है। ठीक है, पेज 80 पे आपकी एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 है। ये आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्पल में से भी पेपर आता है। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 का 7 एंड 8 पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 5 के है तो सारे पार्ट ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही है कि क्वेश्चन जिस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इट्स मीन ये पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं, दैट्स वाई यहाँ पे इन पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा गया है। लेकिन आप लोगों ने 5 6 के सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। लेकिन जहाँ जिन पे इम्पोर्टेंट मेंशन किया है इनकी तो मस्ट करनी है। इसी तरह आ जाए पेज 85 पे, एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा भी जो 1 से 9 में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मेंशन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 4 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 to 9 जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 4 मार्क्स के लिहाज से है, लेकिन आपको पता है कि आपके पेपर में पार्ट्स बन के भी आ सकता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है पार्ट 4 का, तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 4.4 पे। तो सेम 4.4 में भी क्वेश्चन नंबर 4 की आप, क्योंकि दो तीन ही पार्ट्स है तो आप तीनों की तीनों पार्ट की प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से मस्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की भी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। इसी तरह अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में जाते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज की जिन जिन क्वेश्चन में मैंने इंपॉर्टेंट का निशान मार्क किया हुआ है वही आप लोगों ने कर लेने हैं। ठीक है, ओके। एक आपका यूनिट 4 है, साथ आप लोगों ने एक थ्योरम का चैप्टर भी करना है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपके पेपर में जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते रहते हैं वो यूनिट 1, यूनिट 9, यूनिट 14, यूनिट 15 एंड यूनिट 17 है। 17 आपको पता है कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में से क्वेश्चन मस्ट आएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यूनिट 1 की प्रैक्टिस सब कर चुके हैं। आज आपको जो यूनिट 4 दिया गया है, यूनिट 4 के साथ आप लोगों ने यूनिट 15 के थ्योरम्स करने हैं। यूनिट 15 के थ्योरम्स के मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, आप लोगों ने वहाँ से देखकर अपने यूनिट 15 के थ्योरम्स कर लेने हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थैंक यू क्लास।